यूँ तो अकबर बीरबल के किस्से हमारी जिंदगी का कहीं ना कहीं एक हिस्सा रहे हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि बीरबल का असली नाम क्या था, कहाँ है आज बीरबल के वंशज और क्या है उस क्षेत्र के हालात जहाँ रहते थे अकबर के सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल। आज इस खास पेशकश में आपको मिलेगा इन सभी सवालों का जवाब। पहले चरण की वोटिंग के साथ देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। वहीं बात करें आज से कुछ 500 साल पहले मुगल काल की, तो जब जब बुद्धिमानी और राजनीति का जिक्र होता है तो बीरबल का नाम जहन में जरूर आता है। बीरबल अकबर के मंत्री, मुख्यमंत्री और सरदार थे। उन्हें अकबर ने 1556 से 1562 तक सरदार नियुक्त किया था और वो उनके सबसे महत्वपूर्ण दरबारियों में से एक थे, जो नवरत्न नामक समूह का हिस्सा थे। बीरबल का असल नाम था महेश दास। वहीं आज सैकड़ों साल बाद मध्य प्रदेश के सीधी जिले में शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बीरबल की जन्मस्थली घोघरा गांव में आज पहले चरण का चुनाव है। यहाँ विकास की बात करें तो आज की तारीख में यहाँ पक्की सड़क, पानी की टंकी, बिजली, सामुदायिक टॉयलेट जैसी सभी योजनाएं धरातल पर देखने को मिलती हैं। बीरबल के वंशज गंगाराम दुबे, जो एक किसान हैं और गांव में विवाह पूजा कराने वाले पुजारी भी हैं, वो पीएम मोदी के पिछले कार्यकाल के कार्यों पर संतुष्ट दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि आज की राजनीति बहुत अच्छी है, आज हर जगह विकास हो रहा है और हर कोई खुश है। अगर चुनाव के बाद तीसरी बार सरकार बनती है तो देश के साथ साथ यहाँ भी विकास होना चाहिए। पिछले 10 साल में सरकार के द्वारा वहाँ बहुत कुछ हो गया। जहाँ माता जी का आज मेला है, मंदिर है, अब पूरे गांव में बहुत विकास है। रेही से वहाँ पौसला लगता था पहले ज़माने में, अब तो आप जाएंगे तो वहाँ पानी पानी ही पानी है और धर्मशालाएं बन गई हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था बन चुकी है। ये सब मास्टर साहब की शुरुआती परिश्रम है, वो नहीं रहे। सरकार से उम्मीद यही रखते हैं कि माँ चंडी की कृपा से और बीरबल के हिसाब से, बीरबल तो इसमें संदेह नहीं है, घोघरा ही जन्मभूमि है, हम उनके वंशज हैं, बिना किसी लालच के बता रहे हैं हम। वहाँ तो मंदिर में आप चले जाएंगे तो अनेकों पंडित आपको बताएंगे कि वो यादव हैं, वो यह हैं, वो वह हैं, कि ब्राह्मण। हाँ, और बीरबल ब्राह्मण हैं। हाँ, और शुद्ध वेद पाठी ब्राह्मण हैं बीरबल। इसके अलावा गांव में वर्षों पुराना घोघरा देवी मंदिर है और कहा जाता है कि बीरबल इस मंदिर में पूजा करते थे। घोघरा मंदिर के पुजारी शत्रुघ्न तिवारी बताते हैं कि उनके पूर्वज घोघरा देवी के बहुत बड़े भक्त थे और यहाँ पुजारी थे। वो कहते थे कि बीरबल भी इस मंदिर में पूजा करते थे। वहीं गाँव में विकास के कार्यों के बारे में बात करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार के प्रति अपना भरोसा भी जताया। बीरबल की कहानी यहाँ की यही है कि पूर्वज में बीरबल यहाँ पूजा करते थे और पूजा करते थे जब तो सतयुग था उस समय, और 1500 ईस्वी के आसपास की बात है। तो हम लोग भी तो अब अभी पैदा हुए हैं तो क्या मालूम, बताने के अनुसार ही जानते हैं। और पूर्वज पुजारी हैं अपने घर के, ये भी सत्य है। और बघेलों की कुल देवी हैं ये। बीरबल जी, बीरबल नदी में स्नान करते थे। वहाँ भी अभी पत्थर रखा हुआ है नदी में, 2 बड़े बड़े पत्थर, अब जाएंगे अभी देखेंगे। तो वहाँ स्नान करते थे और इस पहाड़ में कंदरा बना हुआ है, वहाँ चतुर्मासा बैठते थे। वहीं से रास्ता था यहाँ आने के लिए, और ऐसे खंडहर में पेड़ के नीचे एक मूर्ति थी, तो यहाँ आकर के वो नहवाते थे, पूजा करते थे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य की शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा के साथ सीधी में आज पहले चरण में मतदान हो रहा है। इसके बाद यहाँ 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को भी मतदान होगा। वहीं वोटों की गिनती 4 जून को होगी। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा क्षेत्र हैं, जो संसदीय प्रतिनिधित्व के मामले में छठा सबसे बड़ा राज्य इसे बनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अलावा लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।